हमारी एकता जिंदाबाद 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 हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माहौल गर्म रखो, इतने ठंडे नहीं पड़े एकदम। अंदर हो हमारी बारी बारी से मेरे बुजुर्ग, मेरे चाचे ताऊ, मेरे हम उम्र के युवा साथी और अपने विचार रख दे रहे। प्रदूषण फैक्ट्री बंद करो, हमारी एकता जिंदाबाद हमारी एकता जिंदाबाद। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। प्रदूषण फैक्ट्री बंद करो, प्रदूषण फैक्ट्री बंद करो, प्रदूषण फैक्ट्री बंद करो। बोले जी ग्लूकोज किया जाएगा। और जितने साथी यहाँ पर आए हैं सबसे निवेदन है कि आगे जाने के बाद अपने गाँव में, अपने एरिया में इस फैक्ट्री के माध्यम से, इस फैक्ट्री का काम सबसे बड़ा ये है कि ये राखी राखी डारी, शाम को आप जैसे इधर से निकलोगे रोड से तो आपके मुंह पे ऐसे लगेगा जैसे कि पानी। मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, अभी तो लिया लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लिया लड़ाई है, अभी तो लिया लड़ाई है। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, अभी तो लिया लड़ाई है, अभी तो लिया लड़ाई है। जुड़े हैं शेर सिंह, हजारा सिंह इंद्री, वीरेंद्र संधू कादराबाद, शमशेर सिंह एक्स सरपंच। क्या मामला है ये राखी का? ये इंद्री के अंदर एक नक्षत्रा बायोफ्यूल है जो इंद्री से कुरुक्षेत्र उमरी रोड जाता है उसके ऊपर नियर बाई कादराबाद बुडन पर। और यहाँ पर जो इसका फैक्ट्री का एथेनॉल प्लांट का जो वेस्ट मटेरियल है जिसको हम देसी भाषा में राखी का दें, वह राखी है खुले में उड़ रही, खेतों में जा रही, आने जाने वालों की आंखों में गिर रही। और जो ट्रालियों में लेकर जा रहे वह भी खुले में जा रही, उसके ऊपर कोई तरपाल तरपुल का कोई सिस्टम नहीं है। दूसरा, पानी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है पानी है इनका, वो भी सुनने में अभी धरती में तार रहे तो वाटर लेवल उसमें भी खराब लग रहे हैं। और दूसरा, जिसकी पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। आप लोग भी यहाँ ना गुजरा, सब गुजर रहे, उनकी लंबे सड़कों पर लाइन लग रही गाड़ियों की, जो माल यहाँ से आवा, चाहे वो खिड़किया, चाहे वो मक्का, चाहे कुछ भी है, तो हर आदमी ना उसमें दिक्कत आवा। इसकी अपनी पार्किंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो इन्हीं 2-3 मुद्दे ना लेकर यहाँ के जो लोकल एरिया है 4-5 किलोमीटर का चारों पासे का प्रोग्राम गांव है वो दिक्कत में है। और उसी को लेकर आंदोलन की शुरुआत कर रखी। पहले भी एक दिन पहले भी इन्होंने पंचायत करी थी और दूसरा दिन पंचायत का। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही करेंगे कि प्रशासन अधिकारी इन किसानों की आवाज सुन रहे हो, कोई फैक्ट्री वाले इनकी आवाज सुन रहे हो, तो इनके बीच में आए और इनकी समस्या का समाधान करने का कार्य करें। लग क्या रहा है कि जी वार्निंग भी दी गई थी इसके बारे में? हाँ, वो वार्निंग भी दो चार बार पहले भी इकट्ठे हुए ने, फिर आस्ता आस्ता ये आंदोलन मैं कहूँगा उसी तरीके का बनता जा रहा है। जहाँ जिला हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जिला हनुमानगढ़ राजस्थान टिब्बी के अंदर रहता ना, वहाँ भी एथेनॉल की फैक्ट्री का ये एक जो आंदोलन था। तो मैं तो प्रशासन को और इन फैक्ट्री मालिकों को वही कहना चाहूँगा कि भाई ध्यान में रखो, कभी उस तरीके की स्थिति ना आए। हमारा आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। फैक्ट्री है ठीक है, सरकार ने अनुमति दे रखी चलाए, पर जो जनजीवन है उनका भी ध्यान रखें। किसान संगठनों का क्या इसमें समर्थन रहेगा? किसान संगठन तो देखो जी, किसानों की समस्या है या साथ में खड़े किसान ही हैं अपने सारे के सारे, और किसान संगठन कोई अलग से नहीं है। यही लोग हमारे किसान संगठन के हैं और हम इन्हीं के बीच में हैं। तो जो भी इनकी जो समस्या रहेगी, जिस भी आंदोलन को ये जब भी पंचायत बुलाएंगे, चाहे वो हमारे स्टेट के हों, चाहे वो जिले के हों, चाहे वो राज्य के हों, जो भी किसान लीडर बुलाने का कार्य करेंगे उनको बुलाएंगे और इनका साथ देंगे। आगे कोई बड़ा निर्णय भी लिया जा सकता है? देखते हैं, आज पंचायत है, पंचायत दूसरी बार है, ये जो जहाँ जो कमेटी जो भी फैसला लेगी हम कमेटी के साथ है। बातचीत हुई है? नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं है। जो कमेटी है शायद उनकी कोई बातचीत हुई है, उसका मेरे को पता नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे? हाँ, प्रशासनिक जो हमारा लोकल प्रशासन है, पुलिस है, जो हमारे CID साथी है वो हमारे बीच में है।
तो बिल्कुल देखिए इस समय इतना ज्यादा है कि रात को अगर सो जाए सवेरे उठे तो देखें सांस के अंदर से खांसे तो काला धुआं निकलता है अंदर से, काली राख, मतलब बिल्कुल ही खांसने के ऊपर ऐसा निकलता है कि जैसे सांस रुक गया हो। और जितना मैकेनिकल का पानी है सारा जमीन के अंदर डाल रहे हैं ये लोग। पीछे परसों चौथे इकट्ठे हुए थे, इन्होंने कोई मसला हमारा हल नहीं करा। इतना बुरा हाल है कि बेहिसाब है, हम बहुत परेशान है इससे। खेतों का हाल देखो, ये चार चुफेरे पेड़ों को देखो, सांस लेना मुश्किल है। ये राख निकालते हैं तो कहीं भी रोड के ऊपर गिर देते हैं। यहाँ रोड के ऊपर देखो ढेर लगे हुए हैं, किसी की आंख में पड़ गया तो वो डॉक्टर के पास जाने से पहले वो निकलता नहीं है। इतना ऐसा इन्होंने कर रखा है हमारी सेहत के साथ भी। इन्होंने मीठा जहर हमारे को दे रखा है कि रोज थोड़ा थोड़ा मरते रहो। ये इतना बनने वाली थी तब भी विरोध किया गया था क्या इस तरह? इन्होंने बताया ही नहीं था उस टाइम, तो बोले ये कोई इतनी खास बड़ी फैक्ट्री नहीं है। आज तक इनका बोर्ड कोई भी नहीं लगा हुआ, कहीं भी देखो कोई नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या बना रहे हैं ये लोग। इतना बड़ा हाल हो गया। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये, इनको बंद करो, अपनी फैक्ट्री चलाओ। हम बिजनेस हम नहीं मना करते हैं, पर इसका सलूशन तो निकालो ना कुछ तो मसला हल करो। और जमीन के अंदर जो पानी डाल जा रहा है 2 महीने के 6 महीने के अंदर अंदर ये खत्म हो जाएगा पानी, फिर पानी कहाँ से पिएगा जी? मेरा जहर है ये। जी क्या समस्या आ रही है? इस फैक्ट्री की समस्या है जी। ये फैक्ट्री 5-4 महीने चालू हुई है जी, और तब से लेके आज तक बहुत परेशानी हो रही है। 3 दिन पहले भी इकट्ठे हुए थे तो इन्होंने हमारी किसी की कोई बात नहीं सुनी। यहाँ 200 बंदा कम से कम 300 इकट्ठा हुआ था, तो ये कहने लगे भी ये ना तो हमारा ये जो राख है हमारी नहीं है, ये जो सेलर है इनकी है या मिल की है। मिल को तो 35 साल हुए लगे, उससे पहले कभी आई ही नहीं है। इसकी वजह से इतने परेशान, ना यहाँ कोई पार्किंग की सुविधा है, आने जाने में सामने हमारे खेत हैं, इतनी समस्या, इतना तंग कर रखा है इन्होंने। पीछे मेरे खेत हैं, धनिया खराब कर दिया सारा, केमिकल की वजह से लाल कर दिया है, केमिकल का पानी निकाल के। बहुत परेशान है। प्रशासन को इसके बारे में कोई ना कुछ ध्यान देना चाहिए। जिम्मेदार जो आसपास के 25-30 गांव हैं वो भी इतने परेशान हो रहे हैं। ये देखो आज 500 बंदा इकट्ठा हुआ है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं, ना कोई प्रशासन का बंदा है। प्रशासन को आपने शिकायत की है इनकी? प्रशासन को यहाँ आते हैं रोज, वो अभी भी गाड़ी खड़ी है प्रशासन की। तो पुलिस वाले को हाँ, नहीं एसडीएम को अभी नहीं, हम एसडीएम के पास कल गए थे, अभी तक कोई बात नहीं हुई इनके। तो ना कोई यहाँ प्रशासन आ रहा है, ना किसी की सुनवाई कर रहा है, ना कोई भी इसके अलावा बात नहीं कर रहा है। मिले आप लोग? तो विधायक सुनता ही नहीं है जी, कोई भी नहीं सुनता है। इससे पहले कई बार विधायक से बात हो चुकी है, सुनता ही नहीं है इस बारे में। हाँ जी, तरीके से किसानों को, जो किसानों की फसल है वो खराब होती नजर आ रही है। कारण क्या है, एक बार जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंग्रेज सिंह है जी, गांव बुढ़नपुर बांगर है जी। ये जो भी थोड़ी सी हल्की सी बरसात होती है, ये पूरा इनको तो बहाना चाहिए सिर्फ बरसात का, ये पूरा पानी खेत में निकाल देते हैं मेरे पीछे जी। और जब मैं बोलता हूँ तो बोला तो बरसात का पानी हमारा पानी नहीं है बिल्कुल भी। क्या कभी बरसात के पानी से फसल खराब हुई है? नहीं होती जी। ये पूरा बीच चाहे मेरे खेत देख लो, बिल्कुल लाल परत बनी हुई है खेत के अंदर, सिर्फ इनके केमिकल है पूरा मेरी जमीन के अंदर जी। मैं ठेके पे जमीन ले रखी है, वो 80-80 हजार रुपया ठेका देता है किसान एक। और जब बताओ हम क्या करें, कहाँ जाएंगे? आत्महत्या नहीं करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग? इतना कर्जा हमारे सिर पे हो गया है और ये लोग तो मजे ले रहे हैं, इनका क्या जा रहा है जी? कितनी फसल एकड़ जो है मेरी इन्होंने धान की 10 एकड़ फसल खराब की जी, और मुआवजा मेरे को दिया 25,000 रुपये। 10 एकड़ का 25,000 रुपये बोला मुआवजा दिया आपको जी। अच्छा, 25,000 रुपये 1 एकड़ पे खर्चा आता है जी, सबको पता है यहाँ। अभी आपकी कितनी फसल खराब है? अभी मेरे 4-5 एकड़ फसल खराब कर रखी है इन्होंने जी। क्या कहते हैं इसमें? ये धनिया बो रखा है, कुछ गेहूं है जी, पूरा पानी हर तरफ से पानी निकालते हैं जी ये, अब फिर खराब कर दी 4-5 एकड़। और मैं बोला ये देखो, बोला तो बरसात ने खराब किया, हमने कुछ नहीं किया इसमें। ठेके पर आपने नहीं? ठेके पे ले रखे 80,000 रुपये ठेका है जी। देखिए भाई, किसान किस तरीके से परेशान है और फसल साथ ले रहा है, धनिया की फसल है और 4 से 5 एकड़ जो है फसल खराब हो चुकी है। जो इस समय फैक्ट्री के नजदीक जितनी जमीन है वो इस समय खराब हो चुकी है। किसान अपनी फसल लेकर के यहाँ पर पहुंचा है और बता रहा है कि कैसे इस फैक्ट्री की वजह से वो फसल जो है खराब होती नजर आ रही है। देखिए, आसपास के क्षेत्रों के लोगों ने एक संकेतिक देना दिया था 2 दिन पहले, और उसमें आसपास के लोगों को हमें भी न्योता दिया था कि हमारी आवाज़ बने, हमारे पास पहुंचे, हमारी की आवाज़ में हमारा साथ दे। तो उसके चलते हम अपने भाइयों के बीच पहुंचे और एथेनॉल फैक्ट्री से जो नुकसान रहा
वैसे तो लोगों ने आपको बता दिया जो यहाँ क्षेत्र के लोग हैं, क्षेत्रवासी हैं, लेकिन जो हमने भी देखा वीडियो के माध्यम से कि आसपास की फसलों पर नुकसान, जो राखी निकल रही है चिमनियों से, इंसानियत जीवन पर बुरा प्रभाव, क्योंकि इसमें जो राखी आ रही है इससे घातक बीमारियां उत्पन्न होंगी। तो उसको लेकर हमने आज यहाँ धरना रखा फैक्ट्री के सामने, और हमारी कमेटी बना दी हमने 10-11 लोगों की, और वो कमेटी अंदर फैक्ट्री मालिक से बात करने गए हैं। अभी देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलेगा। अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकला, कोई समाधान नहीं निकला, तो जो कमेटी फैसला लेगी हम उस पर तत्पर रहेंगे। जो फैसला लेगी उसमें तन मन धन से यहाँ के लोगों का साथ देंगे। ठीक है।